अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। अहमद काशान सिद्दीकी आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल पब्लिक प्रो विद काशान में एक बार फिर से खुश आमदीद कहता हूँ। काफ़ी दिनों बाद आपकी मेरी मुलाकात हो रही है, लेकिन आज हम एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ देखने और समझने जा रहे हैं। ख़ास तौर पे उन दोस्तों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है जो कि नौकरी की तलाश में है। जी हाँ, नादरा ने मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में सरकारी नौकरियों का ऐलान कर दिया है। आप सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि हम नौकरी के लिए अप्लाई कैसे करेंगे और हमें पैसे कितने देने पड़ेंगे। तो आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें किसी किस्म के कोई पैसे रिक्वायर्ड नहीं है। मगर जब मैं ये स्टडी कर रहा था तो मुझे एक चीज़ और मेरे नॉलेज में आई कि नादर ने पाक आइडेंटिटी ऐप को अपने इस पोर्टल के साथ, जॉब पोर्टल के साथ लिंक कर दिया है। तो अब जब आप जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, आपको सबसे पहले अपने पाक आईडी एप्लीकेशन को बनाना होगा। खैर, ये बाकी तमाम बातें इंशाल्लाह हम अब आगे चल के सीखेंगे, लेकिन पहले जान लेते हैं कौन-कौन सी नौकरियाँ आई हैं। तो सबसे पहले, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरा साथ जो है जुड़ा रहे। आपने गूगल में जाके लिखना है नादरा कैरियर्स, आपके सामने जो है वो कैरियर का पेज आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि कौन-कौन सी नौकरी अवेलेबल हैं और डेडलाइन क्या है। तो डेडलाइन जो है इसकी है जी, वो है 10 अगस्त, यानी तकरीबन अभी इसमें 10 दिन पड़े हुए हैं। आज 31 तारीख है जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, और कुछ की जो है वो 3 अगस्त है। तो हम एक बार तमाम का ओवरव्यू देख लेते हैं जी, कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं असिस्टेंट डायरेक्टर पेरोल हमारे पास है। इसके अलावा इसमें अच्छा क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है, अगर आपने बीबीए एचआर किया हुआ है या बीबीए फाइनेंस किया हुआ है तो बीबीए रिक्वायर्ड है, बेसिकली बीएस रिक्वायर्ड है, एमबीए रिक्वायर्ड है। और जो फाइनेंस एंड अकाउंटेंसी में हो तो उसको आप यहाँ से अवेल कर सकते हैं। एक्सपीरियंस कुछ रिक्वायर्ड है, जी हाँ, मिनिमम एक्सपीरियंस 5 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। और साथ में कितनी उम्र चाहिए, तो एज लिमिट है 37 साल। अगर आप 37 साल के, आप अप्लाई कर सकते हैं, 37 साल तक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर रिक्वायर्ड है, बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। अब आप क्वालिफिकेशन खुद देखते जाइए, मैं आपको जस्ट पोस्ट के नाम बताता जाऊंगा और डेट बता दूंगा, क्योंकि बहुत लंबी फिर वीडियो बन जाएगी। और ये है डी प्रोजेक्ट में, जो कि डिजिटल इकोनॉमिक जो प्रोजेक्ट है जिस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं, ये उसकी जॉब है। आप देख सकते हैं नीचे उन्होंने डिटेल्स मेंशन की हुई हैं। और इसकी डेडलाइन भी 10 अगस्त है। और इसमें क्या रिक्वायर्ड है जी, आपको बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियर रिक्वायर्ड है। अगेन इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेशलिस्ट, वो इंजीनियर था और ये स्पेशलिस्ट है। कंसल्टेंट रिक्वायर्ड है, उनको क्वालिफिकेशन तकरीबन मिलती जुलती है। बीएस आईटी रिक्वायर्ड है, कंप्यूटर साइंस में बीएससी जिनका हो, बीएससी टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ये तमाम डिग्रीज रिक्वायर्ड है। मास्टर्स इन टेलीकॉम रिक्वायर्ड है, ये भी डी प्रोजेक्ट की है। और उसकी डेडलाइन जो है वो 10th है। और जिस जो 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 एज ब्रैकेट है वो उसमें आई गेस एडवर्टाइजमेंट में मेंशन होगा, हम डिटेल में जाके जरा चेक कर लेते हैं। तो एज एज सच मेंशन मेरे नज़र नहीं आ रही। एज ब्रैकेट हम ऐड में जाके चेक कर लेते हैं ज़रा सा, तो हमें यहाँ से भी इसकी डिटेल मिल जाएगी। जी हाँ, ये जॉब है जी, ये इसकी टी ओ आर से आप पढ़ लीजिएगा। एज ब्रैकेट ऐसे मेंशन नज़र नहीं आ रही, बट अगर आप गौर से पढ़ें तो शायद आपको मिल जाए। बट नॉर्मली यही एज ब्रैकेट होती है 30 to 40, जो प्रोजेक्ट की इस तरह की जॉब्स होती हैं। अच्छा, हम वापस चलते हैं जी। और इसके बाद अगली कौन सी जॉब है जी, इसके अलावा है जी एडी असिस्टेंट डायरेक्टर जावा डेवलपर। अगर आपकी फील्ड आईटी रिलेटेड है तो ये आपके लिए बहुत सुनहरा मौका है। सिक्योरिटी गार्ड्स रिक्वायर्ड हैं, ये नादरा को रिक्वायर्ड हैं। और इनकी डिटेल्स 48 ईयर्स तक आप कर सकते हैं, अगर आपने मिडिल किया हुआ है तो अप्लाई कर सकते हैं। और स्पेसिफिक सिक्योरिटी बैकग्राउंड आपको होना चाहिए, तो आपको डेफिनेटली ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा। एलीट सिक्योरिटी गार्ड रिक्वायर्ड है जी। इसके अलावा सिक्योरिटी सुपरिटेंडेंट रिक्वायर्ड है। अगेन वही क्रेडेंशियल्स हैं, जस्ट एजुकेशन आपकी 14 ईयर्स रिक्वायर्ड है। आप इसके अलावा जूनियर एग्जीक्यूटिव डेटा एंट्री ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड है, गवादर के लिए फीमेल्स रिक्वायर्ड हैं। इसके अलावा जो है डेटा एंट्री ऑपरेटर कराची के लिए रिक्वायर्ड हैं, ये भी फीमेल्स हैं। अगेन फीमेल कोयटा के लिए रिक्वायर्ड है, एग्जैक्ट जूनियर एग्जीक्यूटिव कैटेगरी में। और एजुकेशन के लिए इंटरमीडिएट रिक्वायर्ड है। अगेन सक्खर के लिए रिक्वायर्ड है। फिर ऑफिसर लेवल की जॉब आ गई जी, असिस्टेंट डायरेक्टर रिक्वायर्ड है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के लिए, और इनकी एजुकेशन बीएस आईटी, इसके अलावा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, टेलीकॉम इंजीनियरिंग, ये तमाम फील्ड्स रिक्वायर्ड हैं। 37 ईयर्स एज है और उसकी डेडलाइन 4 दिन बाद की है, यानी 3 अगस्त की। डीएडी एंड्रॉयड डेवलपर्स हैं, अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन सेम है तकरीबन,
एंड मास्टर्स की डिग्री जिसमें रिक्वायर्ड है। इसके अलावा डेप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर डेटा एनालिटिक्स रिक्वायर्ड है, और इसके लिए आपकी बैचलर्स होनी चाहिए ज्योग्राफी में, या जीआईएस जिसे हम कहते हैं। इसके अलावा इसकी एज 30 इयर्स है और उसकी डेडलाइन 3rd of August है। डेप्टी सुपरिटेंडेंट रिक्वायर्ड है कोऑर्डिनेशन एंड मैनेजमेंट के लिए, और इसकी डेडलाइन भी 3rd of August है। एंड 35 साल इसकी उम्र है, इनकी उम्र रिक्वायर्ड है। 14 इयर्स एजुकेशन आपकी होनी चाहिए। इसके अलावा टेक्नीशियंस रिक्वायर्ड हैं डेटा सेंटर फैसिलिटी में, डेई मैकेनिकल रिक्वायर्ड है। एडी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर रिक्वायर्ड हैं, 37 इयर्स एज, और 3 अगस्त की भी लास्ट डेट है। ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है कंप्यूटर साइंस में। एडी रिक्वायर्ड है अगेन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डेव ऑप्स में, और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इनको रिक्वायर्ड है। इसके अलावा टेक्निकल राइटर रिक्वायर्ड है। इनके लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आपका मास्टर होना चाहिए, 16 इयर्स एजुकेशन का, और एज मेंशन आई गेस नहीं है। 3rd of August इनकी भी है। फ्रंट एंड डेवलपर रिक्वायर्ड है, प्रोजेक्ट बेस्ड है ये, एंड एज मेंशन नहीं है। 3rd इसकी लास्ट डेट है। बैक एंड डेवलपर रिक्वायर्ड है, और फिर सबसे जो एक बहुत बड़ी पोस्ट महसूस हो रही है जो कि है चीफ लीगल ऑफिसर, एलएलएम रिक्वायर्ड है, और 55 इयर्स इसमें एज आप जो है वो अवेल कर सकते हैं, क्योंकि इंतहाई प्रोफेशनल जॉब है। 20 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, और 31 जुलाई यानी आज इसकी डेडलाइन है। सो होप सो को ये तो शायद आप लोग अक्सरियत ना कर पाएँ, बट ये बाकी जॉब्स आपके लिए हैं। अच्छा, अप्लाई कैसे करेंगे? तो सबसे पहले ऊपर देखिए एक ऑप्शन आपके पास आ रहा है, साइन इन विद पाक आईडी। आपने क्लिक कर लेना है और आपने अपना पाक आईडी का अकाउंट बनाना है। अगर आप पाक आईडी का अकाउंट बनाना नहीं आता तो आप मेरे ही चैनल में जाके पाक आईडी की वीडियो देख लीजिए, वहां से आपको अकाउंट बनाना आ जाएगा। ओके, क्योंकि मैं अकाउंट बना चुका हूँ तो उसके बाद आपने जस्ट करना है साइन अप। तो अब मैं साइन अप करता हूँ, उसमें क्या होगा, आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है और पासवर्ड लिखना है, आप जो है वो साइन अप हो जाएंगे। तो मैं साइन अप करके आपको फर्दर बताता हूँ। तो साइन इन हो चुका है, आप देख सकते हैं मेरा नाम लिखा हुआ आ गया है यहाँ पर, और जितनी जॉब्स ओपन थी वो यहाँ पर आपको शो की जा रही हैं। इसके बाद अप्लाई कैसे करेंगे, बाकी वही प्रोसेस है। आप जिस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, लेट्स सपोज मैं इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, और जैसे ही ये ओपन हो जाएगा देखें लिखा हुआ है अप्लाई नाउ पे क्लिक कीजिए। आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको बता चुका हूँ, कॉल एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, कोई सर्टिफिकेशन आपकी है, साथ में अटैचमेंट में अपनी सीवी वगैरह आपने अटैच करनी है, और साथ में कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऐड करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप किसी सरकारी इदारे में जॉब कर रहे हैं तो आपके पास एनओसी होना चाहिए, और आप जाकर अप्लाई कर लीजिएगा, तो आपकी एप्लीकेशन जो है अप्लाई हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और मज़ीद ऐसी इंटरेक्टिव वीडियोस जानने के लिए ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए मज़ीद ऐसी वीडियोस बना सकूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हमें नासिर हो। पाकिस्तान पाइंदाबाद।